बिग कैंप। नाचेगा 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 हिंदुस्तान, नाचेगा नाचेगा। Hi, my name is Mohit Malik and best wishes to Dushyant and Ritu. बिग कैंप। 10वां दिन शुरू हुआ बिग कैंप का एक और दिन ब दिन बच्चे अनुशासित होते जा रहे हैं और इसी के साथ खुशी बढ़ती जा रही है बिग कैंप के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की, बिग कैंप के ट्रेनर्स की। और खुशी हो भी क्यों नहीं, आखिर एक गुरु को उसके द्वारा की गई मेहनत का फल जो मिल रहा है। लीजिए भाई, शुरुआत में ही छात्र टकरा गए प्रशांत से और शुरू हो गई उनकी डांस क्लास। लेकिन ये क्या, आज प्रशांत कुछ मूड में दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा हमारा। ऐशिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती हैं, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती हैं, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बज जाएगा 12। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा हमारा। ऐशिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती हैं, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है।
हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 to 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बच जाएगा 12। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। Big Cam. रैंप वॉक में बच्चे कुछ असहज हैं और साथ ही असहज हैं दुष्यंत भी। और इसी बात पर मुलाकात हुई प्रशांत और दुष्यंत की कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। प्रशांत, रैंप वॉक में और बच्चे मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज जितना उनको सीखना चाहिए उतना नहीं सीख पा रहे हैं। एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे प्रॉपर उनको टीच करें, बिकॉज उनको लुक के लिए बोलो, पोस्चर के लिए बोलो, तो वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आई थिंक प्रॉब्लम सर यहीं पर है कि थोड़ा सा बोले तो टाइम की भी शॉर्टेज है हमारे पास। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग से पहले हम अगर इसको एक इंडिविजुअल सेशन दें, जो लोग स्पेशली जो वीक हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइक विदुषी हैं, कुछ ऐसे हैं कि इनको अगर हम इंडिविजुअली एक सेशन दें, उसमें इनको सब बताया जाए कि हाउ टू स्माइल एंड हाउ टू वॉक। तो ट्रेनिंग से पहले अगर कुछ एक ऐसा थोड़ी सी देर का हम सेशन रखें जिसमें हमारे जो डल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो मुझे लगता है कि शायद ये वर्क करेगा। कोई और स्पेशल स्टूडेंट आपकी नज़र में ऐसा कि जैसे देख के लगता हो कि हाँ स्पेशली हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है हमको, जैसे विदुषी है सर। वॉक में अगर देखा जाए तो अभिषेक है, उसकी वॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसी सबकी कुछ लाइक 80% मुझे लगता है ठीक कर रहा है, बट जो 20% है उनमें थोड़ा सा बहुत, तो यही मुझे लगता है कि हमारे जो कैप्टन है वो कैप्टन मनोनीत इसलिए किया गया है बिग कैंप में कि वो सीनियर हो और सभी बच्चों की भाई प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो कैप्टन्स को ये जिम्मेदारी दी जाए मेरे ख्याल से कि जब भी टाइम हो, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम कि ब्रेक हुआ, आपस में बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वी डोंट वांट दैट, बिकॉज मस्ती करने तो यहाँ पे आए नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा उनको बोला जाए, आप उनको बोलिए ग्रुप कैप्टन को, आज हम लोग असेंबली बुलाते हैं, कैप्टन को बोला जाए कि भाई आप बच्चों को बताइए कैसे वॉक करना है उस बीच के टाइम में, तो जिससे कि जो अच्छे कर रहे हैं वॉक उनको लीड करके और उनके साथ हम भी अपना वॉक। बिल्कुल सर, मुझे भी ये लगता है। लाइक गजेंद्र हैं, लाइक एक्स कैप्टन भी, दोनों ही एक्सपीरियंस है और इनको अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अगर ये लोग मोटिवेट करें बच्चों को, और जो इनका फ्री टाइम है, ब्रेक जो इनको मिलता है, ये लोग बातें करते हैं, तो मुझे भी ये चीज़ लगती है कि अगर उस फ्री टाइम में ये लोग प्रैक्टिस करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रशांत, आप एक काम कीजिए, बच्चों को इकट्ठा कीजिए असेंबली में। मैं उन्हें पहले कुछ ट्रेन करता हूँ कि पहले बताता हूँ कि कैसे उनको क्या क्या परफॉर्म करना है शोज़ में, देन आगे फिर प्रोसीड करते हैं। राइट प्रशांत, थैंक यू। अच्छा, हम लोग रैप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रैप ट्रेनिंग करते में कौन कौन छात्र अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, कौन कंफर्टेबल नहीं है रैप पे चलते टाइम? विष्णुप्रिया, आपको क्या परेशानी होती है रैप में? मैं सीधा नहीं चल पाती हूँ और बाकी यहाँ से जब भी चलती हूँ तो मेरे पैर कभी भी सीधे नहीं रहते। यहाँ से जैसे आप कभी कहते हैं सीधे चलने को, तो मैं हमेशा टेढ़े करता हूँ। तो आपको सीधा चलना चाहिए, आपने सीधे चलने की कोशिश की घर पे जाके? आपकी क्या परेशानी है? सर, जब बोला जाता है कि कैमरे में नहीं देखना है, तब मैं कैमरे में देखता हूँ और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी हो जाती है। आपकी और भी कोई समस्या है? आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं जल्दी जल्दी, तो होगी बहुत बड़ी समस्या है। आपकी क्या समस्या है अभिषेक? वॉक स्टाइल प्रॉब्लम, किस तरह के स्टेप लेने हैं, कब कौन सा टाइम लेना है, उसमें आप लोगों को क्या निदान लगता है इस चीज़ का, क्या है उपाय, कैसे हल होगी प्रॉब्लम? प्रैक्टिस ज़्यादा करने से। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? यस सर। और किसी को रैंप ट्रेनिंग में कोई समस्या?
आप लोग जब रैंप पे वॉक करते हैं तो स्माइल क्यों नहीं करते आप लोग? अमन, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती जब आप वॉक करते हैं? सर कोशिश तो करते हैं स्माइल आने की फेस पे। विदुषी, आपकी क्या समस्या है? आपके चेहरे पे क्यों नहीं स्माइल आती? स्माइल होती नहीं उस वक्त। आपको स्माइल कहीं से आनी चाहिए, आपको कुछ स्माइल करना होता है? कहीं से अल्लाह के दी जाती है स्मेल आपको लगता है सब? आप घर में स्मेल आती नहीं है उस वक्त, कहीं से आना है क्या स्मेल? क्यों आप स्मेल क्यों नहीं करते? कोशिश तो बहुत करते पर आती ही नहीं है। अंकुरी, आप सर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग जब रैंप पे वॉक करते हो तो जो सबसे ज़रूरी है आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपको जहाँ पे मार्क दिया होता है वहीं पे आके आप रुकिए। नंबर 3, आपको जब वॉक करना है तो उस टाइम पे स्ट्रेट चलिए। और नंबर 4, जहाँ भी गैप है, मीन्स जहाँ भी आपको पॉज देना है तो वहाँ रुक के अपने आप को इस्टेब्लिश करके देन आप आपकी जो पोजीशन है फेस उस पर आपको जाना है। तो हम हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि हमारी चेहरे की स्माइल, हमारी स्टेज प्रेजेंस एक गरिमा में एज पर द व्यूअर्स। आप एक मॉडल से जो चाहते हैं तो एज पर द मॉडल्स आप वही अपने व्यूअर्स को देने की कोशिश करें। तो अब हम रैप की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। और आज वॉक करने से पहले सभी छात्रों ने लिए रैंप पर चलने के विशेष गुण, जिनकी कि उन्हें वाकई में बहुत ज़रूरत है। यूं तो आज बिग कैंप में सभी का दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें तो होंगी ही। आइए देखते हैं हमारे कप्तान और उनके साथी छात्रों की क्या जरूरतें और क्या शिकायतें हैं। आदित्य ऋषि,
अभिषेक आप कुछ वॉक मेरे ख्याल से ठीक नहीं कर रहे हो, तो क्या क्या समस्या क्या हो रही है? सर थोड़ा सा टेक्निक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को कि पैर कैसे रखना है, पहले कौन सा रखना है, क्या पोस्चर बनाना है वगैरह वगैरह। तो बस थोड़ा सा गाइडेंस सही चाहिए होता है। आदित्य आप क्या समस्या फेस कर रहे हो वॉक में? सर एक्सप्रेशंस की बात थी बस, लेकिन जब से आपने मुझे कॉल किया है तब से इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने जो आपके साथी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सिखा रहे हैं, तो उनसे आपको कोई समस्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे गाइडेंस मिले हैं और सर मैं जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने बी इंस्टीट्यूट से और बिग कैंप से, उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रहा है सर। आप क्यों थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं जब आप रैंक में चलते हैं या कोई और एक्टिविटीज आप क्या करते हैं? सर थोड़ा सा नर्वस फील करने का सर इसलिए क्योंकि सर अभी थोड़ा बॉडी पेंटिंग है सर, उससे काफ़ी नर्वस फील करता हूँ। बॉडी मेंटेन के लिए क्या कर रहे हो? सर कर रहा हूँ सर, रनिंग करता हूँ सर, जिम कर रहा हूँ। रनिंग करते हो और जिम करते हो? जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज करता हूँ सर, एक्सरसाइज करता हूँ। बिग कैंप में आज आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए, तो कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं आप अपने अंदर? सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ सर, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है, अच्छा लग रहा है सर। तो फिर आपकी रैंक में वो बात वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं झलक रहा? अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो झलक क्यों नहीं रहा? सर भी थोड़ा सा नर्वसनेस काफ़ी थोड़ा सा होना चाहिए सर, एंड तक आते निकल जाएगी। जॉब से आपको कोई कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सर, मेरे कुछ सस्पेक्टेड फ्रेंड चाह रहे हैं आदित्य आपको किसी से कोऑर्डिनेट करने में समस्या होती है? वैसे तो नहीं सर, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो सर ने जितना बता दिया लोगों को थोड़ा कवर अप करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ा कम समय में सीखने को मिल रहा है। वैसे अगर वो पहले आते तो हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता। आदित्य कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले सोचता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि मैंने बिग कैंप को ज्वाइन करके वाकई बहुत अच्छा किया है और मुझे पब्लिसिटी भी मिल रही है। सर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा तुम वही हो जो बिग कैंप में आ रहे हो, तो काफ़ी अच्छा फील होता है सर। हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए जो आपको देख रही है, जनता जो आपको देख रही है, कुछ कहना चाहोगे? सर मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगली बार आप भी बिग कैंप ज्वाइन करिएगा ताकि आपको भी और अपने में इम्प्रूवमेंट महसूस हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी, नहीं जाना चाहते तो भी। आप सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि BN is the that institute who shows the right way to go on the top। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं आपकी भावनाओं का। कल फिर आपसे मिलेंगे। आप क्योंकि हिंदी सत्र के कैप्टन हैं, अर्शुल आप पहले कैप्टन रह चुके हैं, तो बिग कैंप में आज इतने दिनों के बाद बच्चे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि जब फर्स्ट डे बच्चे आए थे तो उन्हें आता नहीं था, इतना वॉक सही नहीं कर पाते थे, थोड़ा डेड चलते थे। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और हमारे प्रशांत सर आप जैसे सिखा रहे हो सर बहुत बढ़िया तरीके से है और बच्चे बहुत ही बढ़िया तरह से सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे ये देखने को मिला है डिफरेंस की उनकी वॉक अच्छी हो रही है दिन पर दिन और डांस में बहुत बढ़िया चल रहा है। गजेंद्र आप क्या कहना चाहोगे? सर जैसे अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है ग्रुप में, काफ़ी अच्छा कर रहा है। गजेंद्र जी सर, एज अ ग्रुप कैप्टन आप बच्चों की जो समस्याएं हैं, आपके सभी छात्रों की जो समस्याएं हैं, उनको हम तक पहुंचाने में कितने कामयाब हैं? सर और कोई समस्या नहीं, जो स्टेप यहाँ तक कि डांस की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर ग्रुप चेंज हो गए। सर एक समस्या है उनको पानी की, सर जब ब्रेक होता है तब एक साथ बाहर चले जाते हैं, तो सर उन्होंने कहा है कि अरेंजमेंट पानी का अंदर ही करवाया जाए तो बेटर होगा। अर्जुन आपका इस बारे में क्या कहना है? सर मुझे भी ठीक लगता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब ब्रेक होता है तो एकदम से सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो उससे क्या है कि एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और वाटर की वेस्टेज भी ज़्यादा हो रही है उससे, कि सभी एकदम से लेते हैं पानी। तो मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ी ब्रेक से पहले ही बोल के किसी को एक ट्रे में ग्लासेस रख दी जाए फिल्ड विद वाटर, तो उससे थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट की जा सकती है। क्या आप दोनों में आपस में कोई मतभेद है? नहीं सर, मुझे अर्जुन से कोई परेशानी नहीं। अर्जुन आपको? नहीं सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गजेंद्र थोड़ा और पोलाइट हो जाए बच्चों के साथ तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि जब से कैप्टन बने हैं
इनके रूडनेस की वजह से जो बच्चे आगे नहीं रहे हैं थोड़ा, तो उन्होंने बोला कि आप कैप्टन बढ़िया है, थोड़े कि वो थोड़े से रूड है। यानी कि अगले सत्र के ग्रुप कैप्टन के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं? एग्जैक्टली नहीं सर, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि मैं पोलाइट हूँ, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी हल हो जाएंगी, होती रही है मतलब, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम रही है आज तक वो भी मतलब गजेंद्र से बेहतर हो जाए, तो इसलिए चाहते हैं कि इस बार गजेंद्र आप कुछ जवाब देंगे दर्शकों की इस बात का? जी सर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पोलाइटनेस नहीं है, बच्चों को जो आदत पड़ी हुई है पहले से इन्होंने इतना डंप करके रखा है बच्चों को कि अब वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अब जब मैं स्ट्रिक्टनेस ला रहा हूँ तो वो नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इनकी आदत पड़ी हुई है। हर्षुल, आप पटियाला से हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, क्या अपने शहर वालों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो पटियाला की जनता को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। आप दोनों को कुछ और कहना है बिग कैंप के बारे में, कोई शिकायत हो या और कोई सुझाव हो? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इरेगुलर हैं तो रेगुलर हो जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है कोप अप करने के लिए, क्योंकि जब वो एक दिन एब्सेंट होते हैं तो अगले दिन आके उन्हें भी प्रॉब्लम बहुत आती है और हमें भी प्रॉब्लम आती है कि हमें वेट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सिमरन, आज मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि उनकी पीने के पानी की समस्या हो रही है, एंड इवन गजेंद्र ने भी मुझे बोला, हर्षुल ने भी बोला, तो पानी की ये सब कैसे समस्या, क्या कैसे मैनेज करेंगे उसको? ये सर इट इज़ ट्रू कि बच्चों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है। जब भी तो ब्रेक होता है बीच में तो बच्चे आते हैं और पूरा रश यहीं पर हो जाता है, और फिर हमको ये करना चाहिए, वी कैन डू वन थिंग ओनली, कि पानी का अरेंजमेंट सर उनके लिए अंदर ही हमें कर देना चाहिए, तो उन्हें पानी सर्व करें अंदर जाकर, तो दैट वुड बी बेटर, यहाँ भी रश नहीं होगा। और सर एक चीज़ और, जिस टाइम जैसे कुछ बच्चों की जब प्रैक्टिस चल रही होती है, कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो उनको स्ट्रिक्टली ये कहा जाए कि वो इधर उधर मूव ना करें। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अब वो बच्चे अंदर बाहर आते जाते हैं, शूटिंग में भी डिस्टर्ब होता है, यहाँ भी अगर कोई आया हुआ है तो हम लोग को भी डिस्टर्ब होता है। इससे सर बेटर ये है कि अगर वो अंदर एक जगह जहाँ पे हमें बताया गया है वो वहीं बैठे, ठीक रहेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमरन, कल से आप ये अरेंजमेंट करवा दीजिए कि अंदर एक ट्रे लगता है और उसमें ग्लासेस रहे, चाहे वो ग्लास की हो या डिस्पोजल ग्लास हो, और उनमें प्रॉपर ठंडा पानी रहे, जिससे कि बच्चों को बार बार बाहर ना आना पड़े। नंबर 2, 2 ग्रुप बच्चों के ऑलरेडी शायद आज बना दिए गए हैं, अदरवाइज कल से बन जाएंगे, तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो आराम से बैठेंगे। बाहर आना स्ट्रिक्टली मना है सभी बच्चों के लिए, अगर उसके बाद भी कोई बच्चा आता है तो आप उसको पनिश करके, और आप दूसरे छात्रों को भी ये सबक दे सकते हैं कि बाय द टाइम ऑफ ट्रेनिंग किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है बिग कैंप के सभी छात्रों और बिग कैंप के ऑर्गेनाइजर्स पर। ताज सिटी में सीमित संसाधनों में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बिग कैंप की क्रिएटिव टीम ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया, और इसी के साथ खत्म हुआ बिग कैंप का एक और दिन। बिग कैंप, बिग कैंप, बिग कैंप। नाचेगा, नाचेगा, नाचेगा हिंदुस्तान, नाचेगा, नाचेगा। Hi, this is Karan. Best wishes to Dushyant and Ritu. Big Camp.